जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जेकेएम स्टडी पॉइंट पर। आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल 2024 की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेके आ चुका हूं मैं रीजनिंग का। अभी देखो पूरा का पूरा पेपर, पूरे के पूरे 35 में से 35 प्रश्न सही होंगे यदि आपने ये सभी प्रश्न रट लिए। आज रोजाना सुबह आपके 9 बजे या फिर 9:30 बजे आपकी क्लास होने वाली है रोजाना रीजनिंग की। तो आज ही जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। ज्यादा टाइम पास ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी तक जारी है, संघर्ष अभी तक जारी है। एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई कितनी है, 63 और 64 दे रखी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। 2016 हो जाएगा, 2015 हो जाएगा, 2017 हो जाएगा या फिर 2014 हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं और उसका क्या बात ज्ञात करना है, सूत्र ज्ञात करना है। सूत्र क्या है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। सर जी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का क्या होता है, गुणनफल। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकर्ण नंबर फर्स्ट कितना है, 63 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 64, इंटू कितना है 1/2। एक 2 का भाग अपने 64 में देंगे, कितनी बार चला जाएगा सर जी, 3 और 2 32 बार चला जाएगा। अब 63 इंटू 32 करेंगे, कितना, 63 इंटू आपके 32 करेंगे तो आपके कितना आ जाएगा सर जी, 2016 आ जाएगा। 2016 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा सर जी, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक कर देंगे। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन होने वाले हैं, तो बिल्कुल इन क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। और जब भी आप रीजनिंग, गणित कुछ भी पढ़ने बैठो तब क्या करना है, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना है, ताकि आपके क्या होगा कि बहुत ही अच्छी तैयारी हो पाएगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 70 के बाद 66 दे रखा है, 66 के बाद 77 दे रखा है, 77 के बाद 73 दे रखा है, फिर कितना दे रखा है, 84 दे रखा है। यहाँ पर ध्यान दे, 70, 66, 77, 73, 84। यहाँ पर ध्यान दे तो यहाँ पर एक को छोड़ के एक को देखेंगे शायद या फिर ऐसे ही देखते हैं, एक को छोड़ के क्या देखा, दूसरा देखा, तो यहाँ पर कितना अंतर है, +7 का। ठीक है सर जी। फिर 66 और 73 वाले को देखा, यहाँ पर कितना अंतर है सर जी, +7 का। फिर यहाँ पर 77 और 84 को देखा तो यहाँ पर कितना अंतर आ गया सर जी, +7 का। अब यहाँ पर अगली संख्या आएगी, उसमें 73 में कितना जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे, तो वो अगली संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी सर जी, 80 आ जाएगी। क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक कर देंगे। यहाँ पर क्या देखना है अपने को, संबंध देखना है। जब आपको संबंध समझ में आ जाएगा सर जी, ये इससे किस प्रकार संबंधित है, ये इससे किस प्रकार संबंधित है, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बहुत आसानी से क्वेश्चन होने वाले हैं। और यदि अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। हमारी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी और सभी क्लासों का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ताकि उन सभी क्लासों का आपका बहुत बहुत फायदा हो सकेगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके एक लड़की की फोटो की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरे मित्र की प्रिय बहन प्रिया की माँ है। वह मेरे मित्र की बहन प्रिया की माँ है। ये पुत्र पुत्री है। तो उस लड़की का प्रिया से क्या संबंध हो जाएगा, बहन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कजिन हो जाएगा, नेफी हो जाएगा या फिर नीस हो जाएगा। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए अभी तक। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक महिला है, ठीक है सर जी। महिला ने किसकी ओर इशारा किया सर जी, आपके मित्र, किसकी, महिला के मित्र। मित्र कौन हो जाएगा, कोई भी हो गया सर जी, ये हो गया। उसकी बहन, महिला के मित्र बहन कौन है आपके, प्रिया है सर जी, ये ठीक है, चलिए ये पता चल गया। अब इसकी माँ, प्रिया की माँ कौन हो जाएगी, ये प्रिया की माँ क्या हो जाएगी, मित्र की भी माँ हो जाएगी ना, क्योंकि ये क्या है, प्रिया इसकी बहन है, तो मित्र की माँ हो जाएगी। फिर मित्र की माँ के क्या हो जाएगी, लड़की, या फिर प्रिया की, यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रिया की माँ के क्या है, पुत्र पुत्री। प्रिया की माँ के पुत्र पुत्री है, कौन है, प्रिया की माँ, जिसका क्या है, पुत्र पुत्री हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा आपके, वो आपके क्या लगेगा, प्रिया के भतीजा लगेगा। क्या लगेगा, या फिर इस लड़की के क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। इस लड़की के क्या लगेगा, भतीजा, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपने, नीस बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को लॉक कर देंगे। यहाँ पर ध्यान से वापस क्वेश्चन को पढ़ना है सर जी, समझ में नहीं आया तो। एक लड़की की, किसकी, एक लड़की की फोटो की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा कि वह मेरे मित्र
की बहन प्रिया, ठीक है, मित्र की बहन कौन हो जाएगी, प्रिया है, उसकी प्रिया की माँ के पुत्र की पुत्री है, पुत्र है, मित्र मित्र लड़का या लड़की दोनों हो सकते हैं, ठीक है। यदि ये लड़का है तो इसकी पुत्री आपकी क्या लगेगी, प्रिया आपकी क्या लगेगी, इसकी बुआ लगेगी, और प्रिया की ये क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। यहाँ पर बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आने वाला है, तो बिल्कुल जल्दी से समझ में आ गया हो तो कमेंट में बताना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह के स्थानापन्न विकल्पों में से चुनिए। यहाँ पर केट दे रखा है, केट का क्या दे रखा है, किटन दे रखा है, तो फ्रोगो क्या क्या हो जाएगा, डकलिंग हो जाएगा, पप्पी हो जाएगा, स्प्रेडलिंग हो जाएगा, या फिर टेडपोल हो जाएगा। जल्दी से यहाँ पर बताएंगे, यहाँ पर इस केट का जो किटन से संबंध होता है वही फ्रोग का किससे होगा। जल्दी से आंसर आ जाना सर चाहिए सर जी। केट का किटन, केट यानी क्या होता है, बिल्ली, किटन क्या होता है, बिल्ली के बच्चे होते हैं। अब फ्रोग हो गया, फ्रोग का किससे हो जाएगा, आपके टेडपोल से हो जाएगा। टेडपोल क्या होते हैं, आपके मेंढक जो होता है, मेंढक यानी फ्रोग होता है, फ्रोग के जो बच्चे होते हैं उन्हें टेडपोल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाने वाले हैं। और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाना है, वहां पर भी आपको सभी क्लासों का लिंक मिल जाएगा। और यदि आप बोलोगे तो आपको क्या मिल जाएगा सर जी, आपको पूरी की पूरी क्लास की पीडीएफ भी वहां मिल जाएगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके ए जो कि एफ का पुत्र है का विवाह बी से हुआ है, जिसका भाई कौन है, सी है। डी सी की पत्नी है और ई की पुत्री है। ई का विवाह एफ से हुआ तो ए और डी में संबंध क्या हो जाएगा, भाई का हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ का हो जाएगा, अंकल का हो जाएगा, या फिर पिता का हो जाएगा। ए का संबंध डी से बताना है। सबसे पहले देख लेते हैं ए की जो जो किसका पुत्र है, एफ। ए लिख लिया सर जी, ए लिख लिया। फिर आपके क्या हो जाएगा, एफ। ए एफ का क्या है, पुत्र है। किसका है, पुत्र किसका है, एफ का पुत्र है, ठीक है सर जी। एफ एफ क्या है, पिता है। एफ क्या हो जाएगा, ए का पिता हो जाएगा। चलिए, का विवाह ए जो कि एफ का पुत्र है, ए का विवाह किससे हुआ है, बी से हुआ है। ए का विवाह किससे हुआ है, बी से हुआ। पति क्या हो जाएगा, या पति या पत्नी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ए बी के क्या लग सकता है, पति पत्नी कुछ भी लग सकता है। जिसका भाई कौन है, सी है। ए का भाई कौन, बी का भाई कौन है, इसका भाई कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा सर जी। और आगे देख लेते हैं, डी सी की पत्नी है, क्या है, डी सी की पत्नी है, यानी बी भाई है और बी से हुआ है, जिसका भाई कौन है, सी है, और डी सी की पत्नी है, यानी आपके ये भाई है, इसकी पत्नी कौन है, इसकी पत्नी कौन हो जाएगी, आपके सी की पत्नी, यानी ये भाई है, इसकी पत्नी हो गई। तो आपके ई की और ई की पुत्री है, यानी ई कौन है, ई आपके किसका पिता है, आपके डी का पिता है। यदि आपका डी है, डी का पिता कौन हो जाएगा, पिता आपके कौन हो जाएगा, आपके ई हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डी का पिता ई है, और ई का विवाह किससे हुआ है, ई का विवाह वापस किससे हो गया सर जी, एफ से हो गया। सर जी ई और एफ क्या हो गए, पति पत्नी, ठीक है सर जी। ये ई और एफ पति पत्नी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ये अगर पति पत्नी है तो इसका पुत्र, ठीक है। ये अगर एक ई और एफ दोनों किसके पिता माता पिता है, एक है, तो आपके ए का डी से कितना क्या संबंध हो जाएगा, ए का पति भाई, फिर इसकी क्या है, पत्नी। ये क्या हो जाएगा संबंध, जल्दी से बताएंगे। सभी का करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है सर जी, ए क्या है, डी का भाई। किसका भाई है सर जी, ए डी का भाई हो जाएगा, क्योंकि इनके दोनों है, ये क्या हो जाएंगे, इसका पिता भी कौन है, ई है, और इसकी माता कौन है, ए की माता कौन है, ए और डी के माता पिता कौन हो जाएंगे, एक ही तो हो जाएंगे, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, एफ और ई पति पत्नी है, तो इनका पुत्र एफ का पुत्र ए है और ई का पुत्र कौन है, डी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, और उनके कौन से हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। तो ये दोनों कौन से हो जाएंगे, भाई भाई हो जाएंगे, दोनों भाई हो जाएंगे। करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि दिए गए चित्र को पूरा करने वाली सही आकृति का चयन विकल्पों में से कीजिए। जल्दी से बताएंगे, यहाँ विकल्प तो नहीं दे रखे हैं, लेकिन अपन यहाँ क्या करेंगे, पूरी की पूरी आकृति को बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे क्या पहले क्या करेंगे, बाहर ये बड़ा वाला डब्बा बना दिया सर जी, ठीक है सर जी। फिर यहाँ पर क्या किया, इसको पूरा कर दिया, फिर यहाँ पर दूसरे नंबर वाले को पूरा कर दिया, फिर यहाँ पर क्या किया, तीसरे नंबर वाले को भी पूरा कर दिया। ये बन गया सर जी। अब यहाँ पर और कुछ बात बाकी है क्या सर जी, हाँ सर जी, एक ये लाइन बाकी है, ठीक है सर जी, इस लाइन को भी खींच दिया है। अब ये पूरा बन गया। यहाँ पर ऑप्शन में ये वाला जहाँ पर भी दे रखा होता वो आपके करेक्ट आंसर हो जाता, यहाँ पर अपन ने स्वयं बना दिया है, यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा। और
यदि आपको टॉपिक वाइज गणित पढ़नी है तो मुझे मैसेज करना है सर जी कि हमें टॉपिक वाइज गणित पढ़ा दो, या फिर सर जी हमारे गणित का प्रैक्टिस सेट लगा दो, जीके का प्रैक्टिस सेट लगा दो, जीएस का प्रैक्टिस सेट लगा दो। और यदि व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, और जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ सकते वो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन होने वाले हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। दिए गए चित्र में सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है? आपको सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर क्या करेंगे, सीधी रेखाएं गिनना शुरू करेंगे। सर जी यहाँ से शुरू किया, कि कौन सी हो गई, 1, फिर यहाँ पे आए 2, फिर 3, फिर कितनी हो गई, 4 हो गई सर जी, 5, फिर कितनी हो गई, 6 हो गई सर जी, फिर कितनी हो गई, 7 हो गई, फिर ये कितनी हो गई, 8 हो गई, और एक ये छोटी सी हो गई 9। ठीक है सर जी, ये 10 हो गया। फिर ये कितनी हो गई, 11 हो गई, फिर ये कितनी हो गई, 12 हो गई, फिर ये हो गई कितनी, 13, फिर ये आ गई कितनी हो गई सर जी, 14 हो गई। सर जी हो गई कितनी हो गई सर जी, 14 हो गई। लेकिन सर जी यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रहा है सर जी। अब यहाँ पर एक चीज और बाकी रह रही है, यानी कि ये अलग ले लिया। कौन सा वाला, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यदि हमने ये वाला अलग ले लिया, ठीक है, ये वाला अलग ले लिया और ये वाला अलग ले लिया, लेकिन हमने ये वाली कॉमन तो ले ही नहीं है, तो ये एक और हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधी रेखाएं कितनी हो जाएगी, 15 सीधी रेखाएं हो जाएगी। डी वाले ऑप्शन को लॉक कर देंगे। बहुत ही आसानी से आप क्या कर लोगे, इन सीधी रेखाओं को गिन लेना है। और यदि ऐसा आ रहा है तो इसको क्या करना है, पहले 1 को यहाँ गिनना है, 2 को गिनना है, 3 को गिनना है, 4 को गिनना है, फिर इस पूरी वाली को गिनना है और इस पूरी वाली को भी गिनना है। ऐसा नहीं हो सर जी, इसको गिन लिया, इसको गिन लिया, इसको गिन लिया, इसको गिन लिया, तो वापस इस पूरे को नहीं गिनेंगे। ऐसा नहीं होगा, पूरे के पूरे को वापस क्या है, गिनना पड़ेगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ गया सर जी, एक दिए गए चित्र में एक पासे की सतहों पर क्या है, 6 अक्षर है। बी, सी, डी, ई, एफ और जी अंकित है। बी अंकित सतह के विपरीत की सतह पर कौन सा अक्षर अंकित हो जाएगा? यहाँ पर ये दे रखा है, बी की विपरीत बताना है। बी के विपरीत कौन सा हो जाएगा? जल्दी से सभी का कमेंट में आ जाना चाहिए सर जी कि बी के विपरीत ये हो जाएगा और ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपकी तैयारी का कैसा क्या आकलन हो रहा है। ठीक है सर जी, अब यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके विपरीत कौन सा आएगा और इसके विपरीत कौन सा आएगा। यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस साइड भी क्या दे रखा है, जी दे रखा है, इसके पास में क्या दे रखा है, सी दे रखा है। ठीक है सर जी, ये दे रखा है। तो यहाँ पर देखें तो आपके जी के विपरीत देखें तो यहाँ पर एक संख्या कॉमन नहीं आ रही है, बी सी जी आ रही है, जी ई एफ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, आपके एक संख्या नहीं दिख रही है, वो है डी। यानी यहाँ पर दोनों में अलग अलग संख्या दे रखी है, लेकिन डी नहीं दिख रहा है, दोनों में जी कॉमन दिख रहा है, तो इसकी कॉमन क्या हो जाएगी आपके, इसके विपरीत कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। सर जी जी के विपरीत तो डी हो गया सर जी। अब ध्यान दें, अब यहाँ पर क्या दे रखा है सर जी, यहाँ पर एक दे रखा है, सी दे रखा है, सी यहाँ पर दे रखा है और ई यहाँ पर दे रखा है। सी के विपरीत कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर यदि जी इस साइड दे रखा है, तो यदि उसको इस साइड घुमाएंगे तो इसके साइड, इसके विपरीत कौन सा आ जाएगा और इसके विपरीत कौन सा आ जाएगा, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर सी के विपरीत कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा, और आपके बी के विपरीत कौन सा हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है सर जी आपकी, यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर, कौन से ऑप्शन को लॉक कर देंगे, जल्दी से कमेंट में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी के विपरीत कौन सा आ जाएगा, एफ आ जाएगा, बी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। तो जी पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह के स्थानापन्न का विकल्प चुनिए। एम के बाद आर दे रखा है, फिर एन के बाद क्या आ जाएगा, आई आएगा, डब्ल्यू आएगा, डी आएगा, फिर एस आ जाएगा। जल्दी से बताएंगे कि इसके विपरीत कौन सा आ जाएगा। एम के बाद आर दे रखा है, एम के बाद आर आने में कितने वर्ण लगते हैं सर जी, यहाँ पर देखिए एम, फिर कितना आता है एन, फिर क्या आता है ओ, पी, क्यू, फिर क्या आता है आर आता है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 +5 चले, कितनी बार, +5 बार चले, तो आपके कौन सा आ गया सर जी, आर आ गया। क्या आ गया सर जी, आर आ गया। तब एन के बाद चलेंगे सर जी, एन ओ पी क्यू आर, फिर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। यहाँ पर कितनी बार चले, 1 2 3 4 और 5 बार प्लस चले, +5 बार चलेंगे, कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके
निम्न विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बनाता है। 5 में से 3 चित्र जो नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर आपको क्या बनाना है सर जी? वर्ग बनाना है। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और आपके प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनता है और आपके प्रत्येक प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर यदि आपको किस किस को लेंगे तब जाके आपके क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। यहाँ पर देखिए सर जी, यहाँ पर थोड़ा ये सही दिख रहा है, ये एकदम सीधी रेखा है लगभग। यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर एक सीधी रेखा है ये, ठीक है, ये सीधी रेखा है, इसको ले लेंगे सर जी। ठीक है सर जी, इसको ले लिया। यदि और इसके ऊपर ऐसा रख दें, यदि हम इसके ऊपर ये वाला रख देंगे, ठीक है सर जी, ये ऐसा रख दिया, फिर ऐसे कर दिया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सर जी। फिर यहाँ पर कौन सा रख देंगे? पहले वाला रख देंगे, तो ये ऐसा बन जाएगा। यानी ये इसको इसको और इसको, यानी पहले तीसरे दूसरे और चौथे को लेंगे तो यहाँ पर क्या बनने की संभावना बन रही है? आपके वर्ग बन रहा है, लगभग बना रहा है। यदि इसका काम कहीं पे भी नहीं आ रहा सर जी, और इसका काम भी नहीं आ रहा है क्योंकि ऐसी आकृति तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा और चौथा जिसमें दे रखा है वो सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक कर देंगे। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो गया है, तो आपको घबराना नहीं है और आपको क्या करना है? इसको क्या करना है? डायरेक्ट नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आता है। इसको देख कर ही आंखों ही आंखों में क्या कर देना है? लॉक कर देना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न दिए गए 5 पदों में से 4 किसी तरह से क्या है? समान है, इसलिए वे आपस में समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक समूह संबंधित नहीं है? समूह से संबंधित नहीं हो जाएगा। एक्स हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? चिसल हो जाएगा, स्नाइफ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? चॉपर हो जाएगा। जल्दी से बताना है आपको कि आपके कौन सा अलग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एक्स, एक्स मतलब क्या होता है सर जी? आपके कुल्हाड़ी होता है सर जी। कुल्हाड़ी किसके काम आती है सर जी? काटने के काम आती है। चिसल, चिसल भी आपके क्या होता है? आपके छेनी। चिसल क्या होती है? आपके छेनी होती है। क्या होती है? छेनी। छेनी जिससे आपके क्या काटते हैं? पत्थर काटते हैं। क्या काटते हैं सर जी? छेनी से आपके क्या करते हैं? पत्थर काटते हैं। नाइफ, नाइफ क्या होता है सर जी? चाकू होता है सर जी। ये भी समझ में आ गया सर जी। फिर आपके चॉपर, चॉपर को क्या बोलते हैं? गड़ासा। फिर आपके ये क्या खाता है? ये भी किसी न किसी को काटने के काम आता है। लेकिन एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है सर जी? आपकी एम्पलीफाई क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। इसका इसका क्या हो जाएगा? आपके ये आपके क्या करता है? आपके इसका मतलब क्या होता है? बढ़ाना होता है। क्या होता है? बढ़ाना होता है। लेकिन बढ़ाने का कोई काम आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे क्या करते हैं? इस सभी से तो क्या करते हैं? इससे भी काटते हैं, इससे भी काटते हैं, इससे भी क्या करते हैं? इससे भी सबसे कुछ ना कुछ काटने के काम आता है। तो आपके अलग कौन सा हो जाएगा? एम्पलीफाई अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित श्रृंखला में से वे आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 12 के बाद 15 दे रखा है, 15 के बाद 21, फिर 33, फिर 57 दे रखा है। यहाँ पर 12 के बाद कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। ठीक है सर जी, 15 दे रखा है। क्या दे रखा है? 15 के बाद कितना दे रखा है? 21 दे रखा है। फिर कितना दे रखा है? आपके 33 दे रखा है। फिर कितना दे रखा है? 57 दे रखा है। अब 57 के बाद कौन सी संख्या आ जाएगी? तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे सर जी, यहाँ पर क्या अंतर क्या दे रखा है, कैसे क्या अंतर दे रखा है। यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर कितना प्लस किया सर जी? 3 प्लस करने पर क्या आ गया? आपके 15 आ गया। फिर 15 में कितना जोड़ा सर जी? 6 जोड़ा तो आपके 21 आ गया। फिर 21 में कितना जोड़ा सर जी? 12 जोड़ा। कितना जोड़ा? 12 जोड़ा तो आपके कितना आ गया? 33 आ गया। अब इसमें कितना जोड़े? आपके आपके कितना जोड़ा? 33 में 24 जोड़ा तो कितना आ गया? 57 जो आ गया। तो अब आपके कितना जोड़ेंगे सर जी? 57 में कितना जोड़ेंगे सर जी? 48 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3, फिर 6 जोड़ा, फिर इसका डबल 6 का डबल जोड़ा, फिर 12 का डबल जोड़ा, फिर 24 का अब क्या करेंगे? डबल जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 57 में 48 जोड़ेंगे, कितना आ गया सर जी? आपके 105 आ गया। यहाँ पर दे रखा है नहीं शेर, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक कर देंगे, यानी कि 105 आ गया। यहाँ पर क्या देखना है आपको? दिमाग लगा के क्या देखना है? संबंध देखना है कि इसमें और इसमें कौन सा संबंध हो जाएगा और इसमें कौन सा संबंध हो जाएगा। सभी में संबंध पता चल गया तो आपके आंसर 2 सेकंड में निकल के आ जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके निश्चित कूट भाषा में आपके ABLE को क्या लिखा जाता है? 1 2 5 के रूप में लिखा जाता है। तो कोड किया जाता है। तो क्या आपको क्या करना है? तो उस भाषा में BALL को किस भाषा में कोड किया जाएगा? जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर देखेंगे A B L और E। ठीक है सर जी। यहाँ पर देखिए, अगर
हम देखेंगे कि यहाँ पर ए कितने नंबर पर आता है सर जी, 1 नंबर पे आता है। बी कितने नंबर पे आता है सर जी, 2 नंबर पे आता है। एल कितने नंबर पे आता है सर जी, एल आपके आता है 12 नंबर पर, ये भी पता चल गया आपके। ई कितने नंबर पर आता है सर जी, 5 नंबर पर आता है। यदि यहाँ पर देखें इन सभी को क्या लिख दिया, एक 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 क्या दे रखा है, 1 2 1 2 5, यानी इन सभी को सीक्वेंस में लिख दिया तो आपके इसका बन गया। अब यहाँ क्या करेंगे, बोल का बनाएंगे, BALL। ठीक है सर जी। बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है सर जी। फिर ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। एल कितने नंबर पे आता है, 12 पे आता है। फिर एल कितने नंबर पे आता है, 12 पे आता है। यहाँ पर इनको क्या लिख देंगे सीक्वेंस में, 1 2 1 1 2 1 2, यानी क्या आ जाएगा 2 1 1 21 12 12, 21 12 12 जहाँ दे रखा होगा वहां देखेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा, 12 12 12 दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 21 11 21 दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 21 21 21 दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, 21 12 12, यानी यहाँ पर सेम टू सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन क्या होगा, सही निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबड़ की संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:2:1 है। यदि पेन पेंसिल और रबड़ के मूल्य क्रमशः कितने हैं, 3 2 और 2 के रूप में है रुपए है, तो इसका मूल्य का कुल मूल्य कितना है, 210 रुपए है। तो इस बॉक्स के पेनों की संख्या बतानी है। यहाँ पर टोटल खर्च आपके 210 दे रखा है, बाकी अनुपात में दे रखा है, इनकी कीमतें दे रखी है। आपको क्या बताना है, पेनों की संख्या बतानी है। मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक क्या करना है आपको कमेंट में बताना है। 44 आएगा, 48 आएगा, 46 आएगा, फिर 42 आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ पर भी अनुपात वाला दे रखा हो, आंख बंद करके क्या करना है, x से गुणा कर देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 1x हो जाएगा। अब इनकी कीमत से गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इनकी कीमत से गुणा कर देंगे। 3x इंटू 3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 2x इंटू 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 1x इंटू कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना आ जाएगा, 210। यानी टोटल खर्च यहाँ दे रखा है और इन सभी को गुणा करने पर भी टोटल खर्च आ जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, 3 इंटू 9x प्लस कितना आ जाएगा आपके 4x प्लस कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे, 9 और 4 कितने हो गए, 13 हो गए, 13 और 2 कितने हो गए, 15, 15x बराबर कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। सर जी x बराबर क्या आ जाएगा, 210/15 आ जाएगा। 210 का 15 में भाग दे, 210 में आपके 15 का भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा सर जी, एक बार गया। फिर कितनी बार चला जाएगा, कितने बच गए आपके, 6 बच गए, 15 चौके 60, यानी 14 बार चला जाएगा पूरा का पूरा। एक 210 में 15 का भाग 14 बार चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब आपको क्या ज्ञात करनी है, पेनों की संख्या ज्ञात करनी है। पेनों की संख्या वाला अनुपात कौन सा हो जाएगा, आपकी पेन वाला अनुपात आपके 3 वाला हो जाएगा, यानी 3x। पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। 3 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 14 14 14 28 34 42, 42 हो जाएगी। यानी पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। डी वाले को करेक्ट आंसर को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन होने वाला है, तो आंखों ही आंखों में क्या कर देना, लॉक कर देना है। और 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, क्योंकि 120 प्रश्न करने के लिए कितना है, 90 सेकंड का समय ही, 90 मिनट का समय मिलेगा। यानी 1.5 घंटे में आपको 120 प्रश्न करने हैं, वो भी किस पे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पर, CBT पर करने हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सरल कीजिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, ये पूरा क्या है, ये पूरे के ऊपर है अंडर रूट। फिर आपके क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, पूरे के ऊपर है, ये भी पूरे के ऊपर है, ये भी यहाँ पर पूरे के ऊपर है, ऐसे दे रखा है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इस छोटे वाले कोष्टक में सोल्व करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। अंडर रूट 324 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 324 का मतलब होता है 18। क्या होता है, 18, यानी 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। तो यहाँ पर इसका अगर अंडर रूट हो जाएगा तो 18 अंडर रूट 324 बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। प्लस प्लस कितना आ जाएगा आपके 343, वो भी क्या है, पूरा अंडर रूट में है। तब इसको सोल्व करेंगे, 343 प्लस आपके 18 कितना हो जाएगा सर जी, आपके ये आपके हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, आपके 1 आ जाएगा। फिर आपके 1 हासिल लग गया, फिर 11 और 1 हासिल लग गया, ठीक है। 4 और 5, 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 6, 361 कितना आ गया सर जी, अंडर रूट 361। अंडर रूट 361 बराबर कितना होता है सर जी, आपके 19 होता है। कितना होता है सर जी, 19 होता है। तो यहाँ पर इस पूरे का मान क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा सर जी, ये हो गया। अब इसको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि आपके
380, 380 माइनस 19 हो गया। फिर आपके ये पूरा क्या है, अंडर रूट में है। ठीक है सर जी, पहले इसको सोल्व किया, फिर इसको कर दिया, अब किसको करेंगे, इस पूरे को सोल्व करेंगे। ठीक है, 380 में से 19 चला गया, ये कितना बच गया सर जी, अंडर रूट 361 बच गया। इसका वापस से मान कितना होता है सर जी, 19 होता है। सर जी ये पूरा भी सोल्व हो गया। अब इस पूरे का मान कितना आ गया सर जी, खाली 19। अब इसको क्या करेंगे, 343 माइनस क्या आ जाएगा, 19 आएगा। फिर ऊपर अंडर रूट तो लगा हुआ है ही है। ठीक है, उसमें 343 में 19 जाएंगे, कितने आ जाएंगे सर जी, 324 आ जाएंगे। अंडर रूट 324, अंडर रूट 324 का मैंने स्टार्टिंग में ही मान बताया था। अंडर रूट 324 का मान कितना होता है, 18 होता है। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा सर जी, 18 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को लॉक को कर देंगे। यदि आपको अंडर रूट और इसमें पता नहीं चलता है तो यहाँ पर मैं बता दूं, यदि 2 का स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो खाली यहाँ पर इसको ऐसे लिखना हो, स्क्वायर को हटाना हो, तो स्क्वायर इधर चले गए, आगे क्या होता है, 2 बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 हो जाएगा, ऐसे बन जाता है। इसी प्रकार आपके 18 का स्क्वायर का बराबर कितना होता है, 324 होता है। लेकिन स्क्वायर को हटाने के लिए इसको अंडर रूट को इधर लगा सकते हैं, तो इसका मान भी वापस 18 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपके हो जाएगा। यदि आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो आप कमेंट में बता सकते हो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन टेक्निकल टीम ने लिए थे। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, 7976775547। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है, हमारी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी। तथा यदि आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाना है। हमारी टेक्निकल टीम आपको लिंक कहाँ प्रोवाइड करवा देगी, आपके चैनल के पेज पर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।